तो दोस्तों अब हम समझते हैं हमारी पहली लाइफ प्रोसेस जो कि है न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खाने को खाना, मतलब खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना और फिर उनको हमारी बॉडी में यूज़ करना। तो ये मतलब होता है न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, एक होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरी होती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक ये क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑटोट्रॉप करते हैं और हेटरोट्रोपिक का मतलब होता है जो हेटरोट्रॉप करते हैं। अब ऑटोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट कहीं बाहर से खाना नहीं खाते हैं। प्लांट का खाना प्लांट के अंदर ही बनता है, प्लांट की लीव से बनता है, फोटोसिंथेसिस से। भाई जो हेटरोट्रॉप होते हैं जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल, ऐसे ह्यूमंस को देख लो, इंसानों को देख लो, इंसानों को खाना इंसान की बॉडी के अंदर थोड़ी बनता है, इंसान बाहर से खाना खाते हैं। तो इसी को कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि बाहर से किसी एनिमल से या फिर किसी प्लांट को खाना। ये हो गया हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब। तो अब हम समझते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब कि प्लांट के अंदर का न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट आखिर कैसे खाना बनाते हैं। तो आपके स्कूल वालों ने आपको यूँ तो रटा दिया होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, बट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस आखिर होती कैसे है, आखिर कैसे फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब हम ये जानते हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से। तो फोटोसिंथेसिस को होने के लिए मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। H2O मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्री की रूट से मतलब पेड़ की जड़ों से पानी को एब्जर्व किया जाता है, धरती से पानी को एब्जर्व किया जाता है और कुछ इस तरह से पानी को लीव्स तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये देखो ये है एक लीफ का स्ट्रक्चर। लीफ में कुछ यहाँ पे ये ट्यूब होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर कर दिया जाता है, और फिर क्या होता है, और जब सनलाइट पड़ती है तो ये लीफ बहुत सारी सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, मतलब सनलाइट को एब्जर्व कर लेती है क्लोरोफिल की हेल्प से। अब ये देखो ये है एक लीफ का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ट्यूब है और लीफ के बीच में बहुत सारी खाली स्पेस होती है, और लीफ की नीचे वाली लेयर में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये खुलता है और क्लोज होता है। स्टोमेटा एक पोर्स होते हैं, होल जैसा होता है। जब भी हमें प्रेशर बढ़ता है, मतलब किसी भी चीज़ को बाहर जाने के लिए या फिर अंदर जाने के लिए, ये ओपन होता है फिर क्लोज हो जाता है, ओपन होता है और फिर क्लोज हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि स्टोमेटा के जो सेल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और ओपन होते ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जाके क्लोरोफिल में चले जाते हैं। अब क्लोरोफिल में ऑलरेडी बहुत सारी सनलाइट एब्जर्व होती है, तो क्लोरोफिल में जब ये मिक्स होते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्लोरोफिल में जब ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जाके मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होता है प्लांट अपना न्यूट्रिएंट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को बना लेता है, और जो ऑक्सीजन बच जाती है, अब पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की प्लांट को कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए जो ऑक्सीजन बची होती है उस ऑक्सीजन को प्लांट बाहर खाली स्पेस में भेज देते हैं, लीफ की खाली स्पेस में भेज देते हैं, और फिर लीफ से स्टोमेटा ओपन होता है और स्टोमेटा से उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सनलाइट की हेल्प से अपना प्रोडक्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं, एंड इसी को कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसको चलो समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, नीचे से पानी को एब्जर्व किया और ऊपर वाली लेयर से सनलाइट आई, पानी जाके ट्यूब में स्टोर हो जाता है, और फिर जो सनलाइट आती है वो पड़ती है क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर लेता है। फिर स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और लीव्स के खाली स्पेस में आ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल जाके क्लोरोफिल में जाते हैं, और फिर क्लोरोफिल में केमिकल रिएक्शन होता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है प्लांट का, और जो ऑक्सीजन बचती है उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस।